नमस्कार। ये जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा होना, सदियों से हम लोग इन पहेलियों को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो आज हम इसी विशाल ब्रह्मांड की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन दो अलग-अलग नजरों से। एक प्राचीन ज्ञान की और दूसरी आज के मॉडर्न साइंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से, जो हम सब ने कभी ना कभी रात में आसमान के तारों को देखकर खुद से जरूर पूछा होगा। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये इतने सारे ग्रह और ये जो समय है, ये सब आया कहाँ से? और देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है ना? ये एक ऐसी जिज्ञासा है जो हमें हजारों साल पुराने विचारकों से सीधा जोड़ देती है और आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है। इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए हम दो अलग-अलग चश्मों का इस्तेमाल करेंगे। एक चश्मा हमें प्राचीन भारतीय दर्शन के गहरे ज्ञान में ले जाएगा और दूसरा चश्मा हमें दिखाएगा आज के मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की दुनिया। मजे की बात तो ये देखने में होगी कि दोनों रास्ते कहाँ जाकर मिलते। तो ठीक है, कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, यानी सृष्टि की उत्पत्ति से। आखिर ये सब बना कैसे? हमारे वैदिक ग्रंथों में ना एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट मिलता है, हिरण्यगर्भ। इसका मतलब है सोने का गर्भ। सोचिए, ये एक ऐसी हालत थी जब सब कुछ, हर चीज एक ही पॉइंट पर सिमटी हुई थी। बस प्योर एनर्जी का एक चमकता हुआ गोला जो बस फटने ही वाला था। और अब देखिए, यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। आज का मॉडर्न साइंस, उसकी जो सबसे बड़ी थियरी है, बिग बैंग थियरी, वो भी तो कुछ ऐसी ही बात करती है। एक अकेला बेहद घना पॉइंट जिसमें एक जबरदस्त धमाका हुआ और हमारा ब्रह्मांड पैदा हो गया। कमाल की बात है ना? ये सोचना कि हजारों साल पुरानी सोच और आज की साइंस में इतनी समानता कैसे हो सकती है। क्या ये बस एक इत्तेफाक है या फिर इंसान की सोच हमेशा से एक ही दिशा में चलती आई है? अच्छा, तो दुनिया कैसे बनी, इसका एक आइडिया तो हमें लग गया। अब जरा इस विशाल ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को देखते हैं, और ये भी कि हम इसमें हैं कहाँ। तो अगर हमें अपना कॉस्मिक एड्रेस यानी ब्रह्मांड का पता बताना हो, तो वो कुछ ऐसा होगा। हम रहते हैं ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांड बना है अनगिनत गैलेक्सीज यानी मंदाकिनियों से। हमारी अपनी गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं, और हमारी जो सबसे करीबी पड़ोसी गैलेक्सी है, उसका नाम है देवयानी यानी एंड्रोमेडा, और ये हमसे लगभग 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है और ये दूरी आखिर कितनी है? इसे समझने के लिए हमें मिलना होगा ब्रह्मांड के सबसे तेज धावक से, यानी लाइट से। प्रकाश की रफ्तार का अंदाजा लगाइए, करीब करीब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब हुआ वो दूरी जो लाइट एक पूरे साल में तय करती है। ये दूरी लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर बनती है। तो अब सोचिए, जब हम कहते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, तो हमारा ये ब्रह्मांड कितना कितना बड़ा होगा। चलिए, अब जरा और जूम इन करते हैं और अपने घर यानी हमारे सोलर सिस्टम पर आते हैं। देखते हैं कि हमारे ग्रह कैसे बने। इसको लेकर भी बड़ी मजेदार थ्योरीज हैं। मोटे तौर पर देखें तो साइंटिस्ट्स के पास दो मेन आइडिया हैं। पहला आइडिया यह है कि हमारा सोलर सिस्टम एक ही बहुत बड़े घूमते हुए गैस के बादल से बना, और दूसरा, जो थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक है, वो कहता है कि इसके बनने में दो सितारों का हाथ था। समझ लीजिए, एक तरह का कॉस्मिक डांस जिससे हमारे प्लैनेट्स का जन्म हुआ। इसी दूसरे आइडिया में जो सबसे फेमस थ्योरी है, वो है टाइडल हाइपोथेसिस। कहानी कुछ ऐसी है कि अरबों साल पहले हमारा सूरज अकेला था। तभी एक बहुत बड़ा तारा इसके काफी पास से गुजरा। अब उस तारे की ग्रेविटी इतनी जबरदस्त थी कि उसने सूरज में से सिगार के शेप का गैस का एक हिस्सा बाहर खींच लिया, और बस बाद में यही हिस्सा ठंडा होकर हमारे सारे ग्रहों में बदल गया। तो ग्रह तो बन गए। अब चलें अपने इस सोलर फैमिली के कुछ अनोखे मेंबर से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं मर्क्यूरी यानी बुध से। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे तेज धावक है। सूरज के इतना पास है कि सिर्फ 88 दिनों में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है ना कमाल का? और ये तेज रफ्तार मुसाफिर एकदम अकेला है, इसका कोई चांद नहीं है। अब मिलिए वीनस यानी शुक्र से। इसे सोलर सिस्टम की भट्टी कह सकते हैं। यहां इतनी गर्मी है कि लेड जैसी धातु भी पिघल जाए। और अगर ये काफी नहीं है तो एक और अजीब बात सुनिए, शुक्र बाकी सब ग्रहों से उल्टा घूमता है। मतलब वहां पर सूरज पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है। और ये रहे हमारे ग्रहों के राजा जुपिटर यानी बृहस्पति। ये इतने इतने बड़े हैं कि सोलर सिस्टम के बाकी सारे ग्रह इनके अंदर समा सकते हैं।
बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक इसमें करीब 1300 धरती फिट हो सकती हैं। जरा सोचिए। अब सैटर्न यानी शनि के बारे में एक मजेदार फैक्ट। इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। मतलब ये कि अगर हम किसी तरह एक इतना बड़ा समंदर बना पाएं जिसमें शनि को रखा जा सके, तो वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। यूरेनस भी हमारे सोलर सिस्टम का एक बड़ा अजीब मेंबर है। ये अपनी एक्सिस पर करीब 98 डिग्री तक झुका हुआ है, तो ये सीधा सीधा घूमने के बजाय ऐसा लगता है जैसे अपने ऑर्बिट में लुढ़कता हुआ चल रहा हो। इन अजीब और अनोखी दुनियाओं की सैर के बाद चलिए अब घर वापस चलते हैं, अपनी खूबसूरत नीली दुनिया, हमारी धरती पर, और देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े कॉस्मिक आइडियाज हैं वो हमारी पृथ्वी पर समय और जगह को कैसे तय करते हैं। तो कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे ये जो जमीन है ये आखिर बनी किस चीज से है? सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा है ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, बस वो चट्टानों में कैद है। और उसके बाद नंबर आता है सिलिकॉन का, जो हमारे सारे कंप्यूटर चिप्स में होता है। तो इतने बड़े ग्रह पर हम रास्ता कैसे ढूंढते हैं? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतर की इन काल्पनिक रेखाओं का। ये मिलकर एक ग्रिड बनाती हैं और इसी की मदद से धरती पर किसी भी जगह की एकदम सटीक लोकेशन पता की जा सकती है। जैसे हम समय को दिन, महीने, साल में नापते हैं ना, वैसे ही प्राचीन भारतीय दर्शन समय को एक बहुत बहुत बड़े स्केल पर देखता है, युगों में। यहाँ 4 युग मिलकर एक पूरा साइकिल बनाते हैं, जिसे महायुग कहते हैं। और ये एक महायुग होता है 43,20,000 साल का। ये ब्रह्मांड के टाइम को समझने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। और आखिर में आदि शंकराचार्य का ये विचार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब फिर से जन्म फिर से मृत्यु। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, ये शायद सिर्फ हमारे जीवन तक ही सीमित नहीं है। हो सकता है ये पूरे ब्रह्मांड का नियम हो, एक अनंत सिलसिला जिसमें चीजें बनती हैं, मिटती हैं और फिर से बनती हैं। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि इस अनंत चक्र में हमारी जगह कहाँ?